की न्यूज खबरों का सत्र का दूसरा दिन आज 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। कल विपक्ष ने सरकार को घेरा, आज भी सदन में हंगामे के आसार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अरुणाचल दौरे का दूसरा दिन, प्रदेश के 37वें स्थापना दिवस समारोह में होंगी शामिल। यूपी सरकार का बजट 22 फरवरी को होगा पेश। अलीगढ़ को ट्रांसपोर्ट नगर और गैस पाइपलाइन मिलने की उम्मीद। नीति आयोग के नए सीईओ बने वीवीआर सुब्रमण्यम। 2 साल की अवधि के लिए सुब्रमण्यम की नियुक्ति। परमेश्वरम अय्यर को वर्ल्ड बैंक की मिली जिम्मेदारी। दिल्ली मेयर चुनाव कल सुबह 11 बजे से शुरू होगा मतदान। उपराज्यपाल ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। और हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.6 थी तीव्रता। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, न्यूज @9 AM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। देश में 70 जगहों पर चल रही एनआईए की छापेमारी। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एमपी में छापेमारी। गुजरात में भी कई ठिकानों पर एनआईए किया छापा। टेरर फंडिंग मामले में देश भर में एनआईए की छापेमारी। देश में 70 जगहों पर चल रही है एनआईए की छापेमारी। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एमपी में छापेमारी लगातार की जा रही है। और अब बात करेंगे यूपी बजट की, जहां पर लखनऊ यूपी विधानमंडल सत्र का आज दूसरा दिन है। आज का भी दिन हंगामेदार रहने के आसार हैं। विधानमंडल में विपक्ष फिर सरकार को घेरेगा। कल योगी सरकार पेश करेगी अपना बजट। तो खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, आज का दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विधानमंडल में विपक्ष फिर सरकार को घेरेगा। कल योगी सरकार पेश करेगी अपना बजट। खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी विधानमंडल बजट सत्र का आज दूसरा दिन। आज का दिन भी हंगामेदार रहने का आसार। विधानमंडल में विपक्ष फिर सरकार को घेरेगा। कल योगी सरकार पेश करेगी अपना बजट। खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी सरकार विधानमंडल में आज बजट का दूसरा दिन है। आज का दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विधानमंडल में विपक्ष फिर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। कल योगी सरकार पेश करेगी अपना आम बजट। खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी विधानमंडल बजट सत्र का आज दूसरा दिन। आज का भी दिन हंगामेदार रहने के आसार। विधानमंडल में विपक्ष फिर सरकार को घेरेगा। कल योगी सरकार पेश करेगी अपना बजट। खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी विधानमंडल बजट सत्र का आज दूसरा दिन। आज का भी दिन हंगामेदार रहने के आसार। विधानमंडल में विपक्ष फिर सरकार को घेरेगा। कल योगी सरकार पेश करेगी अपना आम बजट। खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी विधानमंडल बजट सत्र का आज दूसरा दिन। आज का भी दिन हंगामेदार रहने के आसार। बजट को लेकर और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज सारथी।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश का बजट सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन है इस बजट सत्र का, और देखना होगा कि आज बजट सत्र में क्या कुछ सदन में होने वाला है। आपको बात करें कि क्या कुछ नया इस बार होगा सदन में, ये भी चर्चा कर लेते हैं। सत्र में ऐसा पहली बार होगा जब अखिलेश शिवपाल एक साथ बैठेंगे। आजम परिवार से कोई सदस्य नहीं है, यह भी पहली बार होगा सदन में। विधान सभा संचालन की नई नियमावली, वर्चुअली जानकारी के लिए डिजिटल गैलरी, यह सब सत्र में पहली बार किया जा रहा है। तो और अब करते हैं चर्चा विपक्ष की योगी सरकार को घेरने की तैयारी। कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के आसार हैं। साथ ही कानपुर देहात में मां बेटी की हत्या में हुई मौत, कानून व्यवस्था और महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर सदन के हंगामेदार रहने की संभावना। विपक्ष का बड़ा आरोप, सरकार के बुलडोजर से डर के साए में है गरीब जनता। कानपुर देहात में गरीब का आशियाना गिराने के दौरान हुए अग्निकांड ने पूरे सूबे को हिला दिया है। गरीबों पर बुलडोजर भारी पड़ रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे। बस्ती जनपद में एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन परिवार डर के साए में जीने को मजबूर। ये विपक्ष की तैयारियां सरकार को घेरने के लिए। बस्ती मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर बभना नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 पटेल नगर में रहने वाले 5 परिवारों का आशियाना उजड़ गया। हाल ही में जब हरैया तहसील के अधिकारी इन परिवारों के अवैध कब्जे को हटाने के लिए पहुंचे तो हड़कंप मच गया। लेखपाल एक कथाकथित रिपोर्ट के बाद प्रशासनिक अधिकारी नवीन पर्ती पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने पहुंचे थे। विपक्ष ने योगी सरकार को चौतरफा घेरने की बनाई मजबूत योजना। बजट में क्या कुछ खास है यह भी देख लेते हैं। योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा ये। महिलाओं किसानों को बजट में तरजीह है। युवाओं को मुफ्त में टैबलेट बांटने के लिए प्रावधान। स्टार्टअप नीति को बढ़ावा देने पर रहेगा फोकस। उद्योग के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। सीएम सड़क सुधार योजना के लिए बड़ा बजट। और खबरों में बात करेंगे दिल्ली से, जहां पर देश भर में लगातार एनआईए की छापेमारी जारी है। देश के कई राज्यों में करीब 70 जगहों पर चल रही है एनआईए की छापेमारी कार्यवाही। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एमपी में छापेमारी की जा रही है। गुजरात में भी कई ठिकानों पर एनआईए का छापा। टेरर फंडिंग मामले में देश भर में एनआईए की छापेमारी। देश में 70 जगहों पर चल रही है एनआईए की छापेमारी। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एमपी में छापेमारी। खबर दिल्ली से, जहां पर देश में 70 जगहों पर चल रही है एनआईए की छापेमारी कार्यवाही। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में एनआईए का छापा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एमपी में छापेमारी। गुजरात में भी कई ठिकानों पर एनआईए का छापा। टेरर फंडिंग मामले में देश भर में एनआईए की छापेमारी। देश में 70 जगहों पर चल रही है एनआईए की छापेमारी। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी। और इसी बीच खबर बरेली से आ रही है। आपको बता दें, पटरी पर टावर वैगन को धक्का लगाते कर्मचारी।
रेलवे विभाग के अधिकारियों की खुली पोल। मेंटेनेंस करने वाली टावर वैगन को ही लगाना पड़ा धक्का। धक्का लगाते हुए कर्मचारियों का हुआ वीडियो वायरल। मेंटेनेंस करने वाली टावर वैगन को ही लगाना पड़ा धक्का। धक्का लगाते हुए कर्मचारियों का हुआ वीडियो वायरल। इंजन स्वरूप टावर वैगन को धक्का लगाना शर्मनाक। बरेली जंक्शन पर कर्मचारी लगा रहे हैं गाड़ी को धक्का। खबर बरेली से, जहां पटरी पर टावर वैगन को धक्का लगाते कर्मचारी। रेलवे विभाग के अधिकारियों की खुली पोल। मेंटेनेंस करने वाली टावर वैगन को ही लगाना पड़ा धक्का। धक्का लगाते हुए कर्मचारियों का हुआ वीडियो वायरल। मेंटेनेंस करने वाली टावर वैगन को ही लगाना पड़ा धक्का। धक्का लगाते हुए कर्मचारियों का हुआ वीडियो वायरल। इंजन स्वरूप टावर वैगन को धक्का लगाना शर्मनाक। बरेली जंक्शन पर कर्मचारी लगा रहे हैं गाड़ी को धक्का। खबर बरेली से, जहां पर पटरी पर टावर वैगन को धक्का लगाते कर्मचारी। रेलवे विभाग के अधिकारियों की खुली पोल। मेंटेनेंस करने वाली टावर वैगन को ही लगाना पड़ा धक्का। धक्का लगाते हुए कर्मचारियों का हुआ वीडियो वायरल। मेंटेनेंस करने वाली टावर वैगन को ही धक्का लगाते दिखे कर्मचारी। ये तस्वीरें बरेली की हैं, जहां पर टावर वैगन में ये धक्का लगा रहे हैं रेलवे विभाग के अधिकारी कर्मचारी। टावर वैगन का कार्य, मेंटेनेंस का कार्य दुरुस्त करना होता है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शानू कुमार जुड़ गए हैं। शानू, अगर बात की जाए बरेली के स्टेशन की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि टावर वैगन जो कि मेंटेनेंस कार्य के लिए होता है, लेकिन उसको ही अधिकारी कर्मचारी यहां के धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? रेलवे विभाग की पोल खुली है। देखिए कपिल, बिल्कुल ये एक बड़ा शर्मनाक विषय है। और देखिए, आपने आज तक देखा होगा कि बस में धक्का लगाते हुए, लेकिन आज खुद जो इंजन स्वरूप ट्रेन है, उसका ट्रेन का जो पावर वैगन है, उसको ही धक्का लगाया जा रहा है। और देखिए, ये पूरा मामला बरेली जंक्शन का है। और ये कर्मचारी जो धक्का लगा रहे हैं, ये खुद, इसमें अधिकारी भी शामिल है। व्हाइट स्वेटर में जो है वो खुद अधिकारी से पूरे मामले को लेकर बात हुई है, क्या उनका क्या कुछ कहना है? देखिए कपिल, अभी इन सब चीजों पर डीआरएम की बात करें या फिर जो मौजूदा जो स्थानीय अधिकारी हैं, वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। वो खुद वीडियो में कह रहे हैं, अरे ये तो खुद ही खराब हो गई। तो तमाम तरीके की आलोचनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक वो इस पर कोई भी टिप्पणी करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और सवालों से बचते नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। चलिए शानू, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। खबरों में बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्रों ने कुलपति के खिलाफ इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूर्व में भी एनएसयूआई के छात्रों ने लगातार कुलपति के इस्तीफे की मांग करते चले आ रहे हैं, क्योंकि कुलपति कपिल देव मिश्र एवं पदाधिकारियों के द्वारा रिजल्ट में लगातार गड़बड़ी सामने आ रही है और बहुत ही अनियमितता देखने को मिल रही हैं। एनएसयूआई के छात्र लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कुलपति के इस्तीफे की मांग की गई है और कॉलेज के ही गेट में चढ़कर किया गया प्रदर्शन। वहीं पुलिस प्रशासन मामले को संभालने में जुटा रहा। जबलपुर में एक किसान की सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई है। मृतक किसान का नाम नीरज लोधी है, जो कि चौकी ताल का रहने वाला था। सूचना मिलने पर तिलवारा थाना पुलिस सहित एफएसएल की टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस को मृतक के पास ही उसकी स्कूटी और खून से सना पत्थर भी मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक रविवार की शाम अपने घर से कुछ काम से निकला था और जब देर रात तक वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसे तलाश
शुरू की। स्थानीय लोगों ने तिलवारा थाना पुलिस को सूचना दी कि सगाड़ा मार्ग के पास स्थित खाली मैदान में खून से सना शव पड़ा है, जिसके बाद एएसपी क्राइम समर वर्मा, सीएसपी शशांक सहित टीआई मौके पर पहुंचे। शव के पास से एक स्कूटी खड़ी थी। पुलिस ने गाड़ी का नंबर ट्रेस किया तो पता चला कि गाड़ी नीरज लोधी की है, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। क्या घटनाक्रम हुआ और कहाँ की घटना है ये पूरी? आज 10 बजे जानकारी मिली कि सगड़ा मार्ग आयुषी धारा कॉलोनी के सामने खाली मैदान है, वहाँ पे किसी व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। जो मौके पर हम लोग जाकर देखे तो शव पड़ा हुआ मिला, उसके सिर और चेहरे से खून निकला हुआ था, अज्ञात बॉडी थी। पास में एक स्कूटी गाड़ी खड़ी थी, उसका नंबर जो को ध्यान नहीं आ रहा, उस गाड़ी का नंबर हमने सर्च किए तो वो गाड़ी निकली अपने चेरीताल चौकीताल नीरज लोधी की निकली। अपनी अपकमिंग मूवी तू झूठी मैं मक्कार के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर इंदौर पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए अपने अनुभव को साझा किया। वहीं श्रद्धा कपूर ने इंदौर शहर की स्वच्छता की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 6 बार के सबसे स्वच्छ इंदौर शहर की सड़कों की अब अभिनेत्री ने तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर शहर साफ सुथरा देखकर काफ़ी खुशी हुई है। देश के बाकी शहरों को भी इस तरह से साफ किया जाना चाहिए। वहीं इंदौर की स्वच्छता की कायल हुई श्रद्धा कपूर ने इंदौर के प्रसिद्ध पोहा और जलेबी का भी स्वाद चखा। वहीं श्रद्धा कपूर से जब पूछा गया कि उनकी नज़र में कौन सा अभिनेता सर्वश्रेष्ठ है तो उन्होंने अपने पिता शक्ति कपूर का नाम लिया। वहीं श्रद्धा कपूर ने तू झूठी मैं मक्कार को लेकर कहा कि रणवीर और वो अलग अलग जाकर प्रमोशन कर रहे हैं, कहीं भी दोनों एक साथ नहीं पहुंच रहे हैं। श्रद्धा कपूर ने कहा कि फिल्म की स्टोरी दर्शकों को काफी पसंद आएगी। ब्रिलियंट एक्टर सबको तो पता है और वो बहुत बड़े मक्कार है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत ब्रिलियंट एक्टिंग करते हैं सब। आप अपनी वाइफ को भेजो मेरे पास और वो झूठ बोल के कहा गई है मैं उसको भी। रांची के राजभवन के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 5 सूत्री मांग को लेकर धरने पर बैठे पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चटकाई। मोहराबादी से राजभवन पहुंचे सीएम आवास का घेराव करने पंचायत सचिव अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में 5 सूत्रीय मांग के समर्थन को लेकर सीएम आवास का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने राजभवन के पास ही रोक दिया। जिसके बाद क्या था, विवाद बढ़ने के बाद जमकर लाठीचार्ज हुआ और पंचायत सचिव को खदेड़ा गया। पुलिस का आरोप है कि पंचायत सचिव के द्वारा पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था और जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। झारखंड में राजधानी रांची कोयला तस्करी चोरी के खिलाफ पुलिस निरंतर छापेमारी कर रही है। अवैध कोयला जब्त भी होता है, अवैध कोयले लदे वाहन भी पकड़े जाते हैं, लेकिन थानों में अधिकतर प्राथमिकियां अज्ञातों के खिलाफ ही दर्ज होती हैं। अज्ञातों पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कोयला तस्कर चोरों के नाम पता पुलिस मालूम नहीं कर पा रही है। सिर्फ इसी माह फरवरी में पुलिस ने जिले में 10 स्थानों पर छापेमारी की, जहां से अवैध कोयला जब्त हुआ। छापेमारी के दौरान मौके से कोई नहीं पकड़ा जाता, लिहाजा पुलिस ने अज्ञात तौर पर एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन इसी माह दर्ज एक केस को छोड़ किसी भी केस में पुलिस अपने अनुसंधान में अज्ञातों के बारे में मालूम नहीं कर सकी है। जिन वाहनों में अवैध कोयला मिला है उनके मालिक, चालक व खलासी पर केस हुए हैं, लेकिन संबंधित वाहन के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाई।
फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए के न्यूज के साथ। के न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और खबरों में बात करेंगे पाकुड़ की, जहां पर सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम व डीसी ने राष्ट्रीय जूट महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जूट महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ। पाकुड़ में आयोजित राष्ट्रीय जूट महोत्सव पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। सोमवार को शहर के रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एवं जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा राष्ट्रीय जूट महोत्सव का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय जूट महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग आलमगीर आलम, उपायुक्त वरुण रंजन, पुलिस अधीक्षक हदीप पी जनार्दन ने किया। हो सके आप करेंगे। मोबाइल तो बताया आपको, ये जो हादसा जो मनाया जा रहा है, ये तो पाकुड़ के व्यक्ति के लिए बहुत ही गर्व की बात है, इसलिए कि पहली बार यहाँ पर ये तो है, धीरे धीरे सब कुछ होता है, इसको भी हम ये बहुत भव्य आयोजन है और इससे पहले जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इससे जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन अब जूट कॉर्पोरेशन की जो स्कीम्स हैं उसका लाभ हमारे झारखंड स्टेट के जो किसान लोग हैं जो जूट की खेती करते हैं उन सबको मिलेगा, और साथ ही साथ जो उसकी नई तकनीक है, जो वैज्ञानिक तरीका है खेती का, इसका पूरा लाभ मिलेगा। और खबर झारखंड के दुमका से है, जहां जैविक खाद से लदी गाड़ी में अवैध रूप से बिहार ले जाई जा रही 47 पेटी शराब बरामद की और वाहन जब्त कर लिया गया। वैन का चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। दुमका पुलिस ने वैन के मालिक और चालक के विरुद्ध रामगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। सोमवार को रामगढ़ थाना क्षेत्र के कड़बिंधा में पुलिस ने BR 08G 1219 नंबर की एक पिकअप वैन जब्त की। बिहार जा रही इस वैन के ऊपर 35 बोरा जैविक खाद लदी थी और खाद के नीचे विदेशी शराब की 47 पेटी छिपाकर रखी गई थी। इसके पूर्व हंसडीहा के रास्ते बिहार भेजी जा रही शराब की खेप को पुलिस ने जब्त किया था। बार बार तस्करी की शराब पकड़े जाने से आबकारी विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। ये गाड़ी रुकी बस्ती दल से थोड़ा सा दूर में और उसका चालक जो भाग गया। चालक का जब पीछा किया गया या रुकने का बोला गया तो वो भागते रह गया। पुलिस दल द्वारा जो उसे पीछा करके पकड़ने का प्रयास किया गया किंतु नहीं पकड़ा। बाद में जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो ऊपर में जैविक खाद 35 बोरा लोड था, उसके नीचे 47 पेटी अवैध शराब का लोड पाया गया, जो कि 3 क्वालिटी में है। एक फुल बोतल है, एक 700 ml का है और एक 125 ml का। खबर पाकुड़ से है, जहां रविवार देर शाम को सूचना भवन सभागार में राष्ट्रीय जूट महोत्सव 2023 कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त वरुण रंजन ने संवाददाता सम्मेलन किया। शहर के रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एवं जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आज शुभारंभ किया जाएगा। वहीं उपायुक्त वरुण रंजन ने अपने संबोधन में कहा कि जिला के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि राष्ट्रीय जूट महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 22 फरवरी तक चलेगा। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग आलमगीर आलम के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा जिला के सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय जूट महोत्सव कार्यक्रम में 66 स्टॉल लगाए जाएंगे। कृषि प्रदर्शनी मेला में 16 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रोजगार मेला के लिए 17 स्टॉल लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में देश एवं राज्य के विभिन्न जिलों से कृषक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाकी और भी जो लोग हैं सभी लोग भी यहाँ आने के लिए कि पहली बार भारत के जूट के मानचित्र पे पाकुड़ जिले तथा झारखंड राज्य को लाने का सौभाग्य हमारे जिले को प्राप्त हुआ है, जिसके तहत फिरोजपुर कैंट के बाजूवाला चौक पर मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने तेज धार
हथियारों से एक महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला कमलेश गंभीर रूप से जख्मी हो गई है, जिसके बाद पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। जख्मी महिला को फरीदकोट रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं जब महिला पर हमला किया गया तो पुलिस भी वहां मौजूद थी और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। इस पूरी घटना को लेकर जब एसपी गुरमीत से चीमा से बात की गई तो चीमा ने मामले की जाँच की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। वहीं घायल महिला कमलेश ने कहा कि वो कोर्ट की तारीख से वापस आ रही थी कि रास्ते में हमला कर दिया। पेशेंट सी ਅਰਾਊਂਡ 40 ਇਅਰਸ ਉਹਦੀ ਏਜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਲੈਜ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਸੌਲਟ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਈਅਰ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਲੀਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। रोहतक के नेशनल हाईवे नंबर 9 पर इस्माइला गांव के पास मुर्गे से भरे टेम्पो और गलत दिशा में आ रहे ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई, जिसके चलते टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सापला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल टेम्पो चालक को पुलिस ने इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया तथा मृतक हेल्पर के शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह भिजवा दिया। आज सुबह सूचना मिली है करीब 7:45 बजे कि इस्माइला जो होटल हाईवे प्रिंस है इसके सामने एक टेम्पू का और एक ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ है। जो मौके पहुंचे थे यहाँ देखा भाई एक मौके पर जो टेम्पो में बैठा हुआ था उसकी मौके पर मौत हो गई है, जिसकी जांच चल रही है, जिसकी आपके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मरने वाले की तकरीबन उम्र क्या होगी और कहाँ का रहने वाला होगा? उम्र लगभग 21-22 साल की है और ये हिसार जिले के कोतखुर्द गाँव का रहने वाला। राजधानी दिल्ली LNJP अस्पताल में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। इस मामले से यह पता लगता है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा कितनी लापरवाही बरती जाती है। कल एक नवजात बच्ची को LNJP अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित करके उसे एक बॉक्स में पैक करके परिवार वालों को सौंप दिया। जब यह बच्चे को घर ले जाया गया तो बेटी जिंदा थी। इसके बाद जब परिवार के लोग बच्ची को लेकर अस्पताल आए तो अस्पताल वालों ने बच्ची को भर्ती करने से मना कर दिया। इसके बाद इस बात की सूचना सेंट्रल दिल्ली के DCP के पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत इस मामले में संज्ञान लेते हुए बच्ची को भर्ती करवाकर सघन चिकित्सा उपलब्ध करवाई। फिलहाल बच्ची पुलिस द्वारा की गई इस मदद से अभी सुरक्षित है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हो खबरों का ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और खबर नालंदा से है, जहां दीपनगर थाना क्षेत्र इलाके के विजयवन पर स्टेट हाईवे स्थित राजद नेता देवीलाल यादव के होटल पर 12 फरवरी को उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना मिलने के उपरांत छापेमारी करने गई थी। राजद नेता देवीलाल यादव का आरोप है कि उत्पाद विभाग की टीम में शामिल ASI अंजनी कुमार रजत चौधरी और इंस्पेक्टर राम नरेश महतो के द्वारा छापेमारी के नाम पर होटल के अंदर राजद नेता देवीलाल यादव के पुत्र के साथ मारपीट की गई एवं शराब बेचने का आरोप लगाकर प्रताड़ित भी किया गया। राजद नेता देवीलाल यादव के उत्पाद विभाग की टीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह जब बिहार शरीफ से किसी काम को लेकर बाहर थे तभी उनके होटल पर उत्पाद विभाग के द्वारा छापेमारी के नाम पर उत्पाद मचाया गया, जिसका CCTV फुटेज भी राजद नेता के द्वारा जारी किया गया है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि गुप्त सूचना के आधार पर सूचना मिली थी कि अमुक होटल में शराब की बिक्री और यहाँ पर बैठ करके पिलाने का व्यवस्था की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर टीम का रेकी किया गया। टीम के द्वारा रेकी गया। तत्पश्चात 12 तारीख को छापामारी की गई। छापामारी तिरमुहान मोड़ बिजवन पर पार्वती एंड फैमिली रेस्टोरेंट में की गई। वहाँ से एक आदमी अरेस्ट भी हुआ है और
जो शिकायत करता है उसका कहना है कि हमारे होटल में पहुंच करके ये उत्पाद विभाग के कर्मी जो है वो छीना झपटी किया है लोग, कुछ गला वला का ये जैसे कि उन्होंने एक परिवार पत्र दिया है। तदालोक में डीएम सर के द्वारा एक जांच कमेटी की टीम बनाई गई है। सचिन तेंदुलकर को मध्य प्रदेश के सिवनी पहुंचे सचिन तेंदुलकर यहां अपने परिवार के सदस्यों के सहित 8 लोगों के साथ सिवनी के पेंच नेशनल पार्क स्थित कर्मा झीरी पहुंचे। सचिन तेंदुलकर निजी दौरे पर यहां छुट्टियां बिताने आए हैं। पेंच नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह के मुताबिक सचिन तेंदुलकर अपने परिवार और 8 अन्य लोगों के साथ शुक्रवार को यहां पहुंचे। डायरेक्टर रजनीश सिंह के अनुसार शुक्रवार को उन्होंने जंगल की सैर की। सचिन तेंदुलकर अपने परिवार सहित पेंच के जंगल में सफारी का आनंद ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर काफी दिनों तक रुकेंगे। खबर मध्य प्रदेश के जवाला से है, जहां नगर में विकास यात्रा के दूसरे दिन विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के अंतर्मन की पीड़ा और दर्द सामने आया। उन्होंने न केवल अफसरों को आड़े हाथों लिया बल्कि इसके बहाने विरोधियों पर भी निशाने साधे। इकबालगंज से शुरू यात्रा शास्त्री कॉलोनी पहुंची तो वहां मंच से ही विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने अवैध और अविकसित कॉलोनियों से जनता परेशान है, हम वैध करने के लिए प्रयासरत हैं, जनता को परेशान करने वाले कॉलोनाइजरों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए विकास कार्य करवाने चाहिए। लेकिन साल भर से नपा आमला कह रहा है कि प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फरार होकर के न्यायालय की शरण में चले गए, अग्रिम जमानत ले ली और जमानत पा करके फिर से बड़ी बेशर्मी के साथ में ये कहने लगे कि हम तो निखर करके आ गए। एक और जनता को दुख दर्द में डाल दें, एक और जनता को कठिनाइयों भुगतने के लिए मजबूर कर दें, एक और उनकी वजह से आम जन पीड़ित हो जाए, प्रताड़ित हो जाए। ऐसे लोगों पर जब कानूनी कार्रवाई की गई और वे बड़ी बेशर्मी के साथ कहें कि हम निखर करके आ गए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और खबरों में बात करेंगे प्रयागराज की, जहां से खबर मिल रही है। आपको बता दें तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, अली अहमद को मिली जमानत। खबर प्रयागराज से, पूरा मुफ्ती थाने में दर्ज मुकदमे में मिली जमानत। अगस्त 2022 में दर्ज हुआ था मुकदमा। नैनी सेंट्रल जेल में बंद है अली अहमद। प्रयागराज से खबर, जहां पर अली अहमद को मिली जमानत। पूरा मुफ्ती थाने में दर्ज मुकदमे में मिली जमानत। अगस्त 2022 में दर्ज हुआ था मुकदमा। नैनी सेंट्रल जेल में बंद है अली अहमद। प्रयागराज से खबर, जहां पर अली अहमद को मिली जमानत। पूरा मुफ्ती थाने में दर्ज मुकदमे में मिली जमानत। अगस्त 2022 में दर्ज हुआ था मुकदमा। नैनी सेंट्रल जेल में बंद है अली अहमद। खबर प्रयागराज से, जहां पर अली अहमद को मिली जमानत। पूरा मुफ्ती थाने में दर्ज मुकदमे में मिली जमानत। नैनी सेंट्रल जेल में बंद है अली अहमद। आपको बता दें, पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की अर्जी को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में स्वीकार करते हुए जमानत मंजूर कर ली गई है।
और इस खबर पर हमारे साथ हमारे प्रयागराज से संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की अर्जी को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्वीकार कर लिया है, मंजूरी मिल गई है जमानत को, क्या कुछ जानकारी? ये जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे की पूरा मुफ्ती थाने में दर्ज मुकदमे में जो अली अहमद है उनको जमानत मिली है। और अगस्त 2022 में जो मामला दर्ज हुआ था अली अहमद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा, नैनी सेंट्रल में जेल में बंद है अली अहमद। इस मुकदमे में जमानत मिलने के बाद भी अली अहमद जेल में ही रहेंगे। जी चलिए विनय, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें खबर प्रयागराज से, जहां पर अतीक अहमद के जो बेटे हैं अली अहमद, उनको जमानत मिली है। और इसी बीच खबर आगरा से आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से, जहां पर लग्न सगाई के कार्यक्रम में हुई हर्ष फायरिंग। हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति के लगी गोली लगने से लोगों में मचा हड़कंप। घायल को एसएन अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। सूचना मिलने पर पहुंची थाना पुलिस। थाना सदर क्षेत्र के उखर्रा की घटना। लग्न सगाई के कार्यक्रम में हुई हर्ष फायरिंग। खबर आगरा से, जहां पर लग्न सगाई के कार्यक्रम में हुई हर्ष फायरिंग और हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति को लगी गोली लगने से लोगों में मचा हड़कंप। घायल को एसएन अस्पताल में कराया भर्ती। और इस खबर पर हमारे साथ आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, लगातार रोके बावजूद भी शादी ब्याह सम्मेलनों में जो है हर्ष फायरिंग का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है, इस पर रोक नहीं लग पा रही है। लिहाजा आगरा में भी एक तस्वीर देखने को मिली है जहां पर हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति को गोली लगी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आगरा के सदर का मामला है जहां सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर से हर्ष फायरिंग पर रोक है, लेकिन ये आदेश की कितनी धज्जियां यहाँ पब्लिक उड़ा रही है। और वहीं एक जो कानूनी जो प्रक्रिया है उस पर ये उसकी कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। खुलेआम हर्ष फायरिंग हो रही है, एक युवक की गोली लगी और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी जो गार्ड थे उनके द्वारा हर्ष फायरिंग की गई और गार्ड की बंदूक से चली गोली एक युवक के लगी। लगन और सगाई का ये प्रोग्राम था, उसमें जो युवक की मौत हुई है। फिलहाल वहाँ पूरा मौके पर पुलिस है और जो गार्ड है वो अभी फरार है। दूसरी हमने तस्वीर लगातार एक आगरा से आई है कि आगरा के टेढ़ीबी थाना ट्रांसमना इलाके के टेढ़ीबी क्षेत्र में खुलेआम देख सकते हैं कि दुनाली बंदूक से एक युवक बैठकर फायर कर रहा है और भी लोग वहाँ आसपास बैठे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि एक और की कानून का डर कहीं ना कहीं लोगों को नहीं है और इनकी हर्ष फायरिंग की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत गलत है और इसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है कि जब तक एक बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक शायद ये हर्ष फायरिंग यहाँ नहीं रुक पाएंगी। जी अजेंद्र, दोनों मामलों को लेकर पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? देखिए, जिस तरह से थाना सदर इलाके में युवक की जो मौत हुई है, उखर्रा इलाके में लगन सगाई का जो प्रोग्राम था उसमें गोली लगने के दौरान युवक की मौत हुई और उस मामले में पुलिस ने जो गार्ड अभी तक फरार है, जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। और दूसरी ओर जो एक वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो आज सुबह ही वायरल हुआ है और उसका संज्ञान अधिकारी कब तक लेते हैं ये अधिकारियों से बात करने पर पता चलेगा। जी चलिए अजेंद्र, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर आगरा से है, जहां पर लग्न सगाई के कार्यक्रम में हुई हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई है। और खबर अंबेडकर नगर से आ रही है, जहां आपको बता दें कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। खबर अंबेडकर नगर से, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जताई आशंका। जहांगीरगंज बाजार की ये घटना बताई जा रही है। खबर अंबेडकर नगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। अंबेडकर नगर से खबर, जहां पर कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग।
शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। जहांगीरगंज बाजार की यह घटना, आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। ये तस्वीरें अंबेडकर नगर की हैं, जहां पर कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और इस आग में लाखों का जो सामान है जलकर खाक हो गया है। और इस खबर पर हमारे साथ अंबेडकर नगर से संवाददाता शबी अब्बास हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबी, अगर बात की जाए तो शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि कपड़े की दुकान में आग लगी है, क्या कुछ जानकारी? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बीती रात की घटना है। शॉर्ट सर्किट से जो है एक बड़े कपड़े के शोरूम में जो है आग लग गई और उसके बाद फिर जो है वहाँ अफरा तफरी मच गई। उसके बाद फिर लोगों ने किसी तरीके से उस आग को जो है काबू में किया। उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड भी पहुंची, उसने भी जो है आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया। हालांकि अगर देखा जाए तो ये लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। अम्बेडकर नगर के जाकिरगंज थाना क्षेत्र का मामला है। जी चलिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए शबी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर अम्बेडकर नगर से बता रहे थे, जहां पर कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है और आग लगने से लाखों का जो सामान है जलकर खाक हुआ है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।